नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। और आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ है ओमेंद्र रत्तो जी और हम बात करेंगे ओमेन जी से हिंदू जेनोसाइड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हिंदुओं का भारतीय उपमहाद्वीप में नरसंहार। और आप तो इस विषय पर काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो ये जो इस समय बांग्लादेश में हो रहा है, हम देख रहे हैं कि भाई हिंदुओं के जो अधिकारों का ही नहीं बल्कि उनकी जो जीवन की भी एक समस्या हो गई है, संकट आ गया उनके ऊपर। पाकिस्तान में तो ये चल ही रहा है, दशकों से चल रहा है, बांग्लादेश में भी अब आरंभ हो गया है। तो मैं आपके सामने ये एक तथ्य रखना चाहता हूँ कि भारत ने 1950 में एक पैक्ट साइन किया था, उसको लियाकत नेहरू पैक्ट कहते हैं। और उस लियाकत नेहरू पैक्ट का पूरा क्रियान्वयन न होने के कारण ही जो CAA लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसका एक कारण ये था कि साहब कि इन्होंने लियाकत नेहरू एक्ट का पालन नहीं किया ठीक से। तो उसके बाद भी लोग जो आ रहे हैं तो उनको हम यहाँ पर सिटीजनशिप देंगे एक्सेलरेटेड। लेकिन क्या उसे भारत सरकार को एनफोर्स नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए सर? और करना क्या चाहिए सरकार को? क्या हिंदूज बिल्कुल डिस्पेंसेबल एंटिटी है? क्या हिंदुओं ने किसकी गाय मारी है? हम निरीह लोग, हम किसी को सताते नहीं, हम किसी पर हमला नहीं करते। यद्यपि ये सब हिस्टोरिकली हम जो भी हमारा क्षत्रिय एलिमेंट था उसको अगर अपन दृष्टिगोचर ना भी करें तो भी हिंदू समाज एक प्रोग्रेसिव, इकोनॉमिकली अपवर्ड लुकिंग समाज, अपने बिजनेस, अपने माइंडिंग इट्स ओन बिजनेस, पूरे वर्ल्ड के लिए, जैसे तारिक फतेह कहते थे कि हिंदुस्तान एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां 800 अलग डायलेक्ट्स, हर 100 किलोमीटर पे खान पान बदल रहा है, फिर भी हम एक नेशन बने हुए हैं और एक फंक्शनिंग नेशन। हिंदुइज्म इज द वे ऑफ लाइफ फॉर मैनकाइंड। बट चलिए मैनकाइंड को छोड़े, हमें तो रहने दे हमारे हाल पर। 16-17% पाकिस्तान के जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ 1947 में, वो आज 2% रह गए सर। जो 35% थे वो आज 8% रह गए बांग्लादेश के अंदर। जो भारत में 84% थे वो आज 78% रह गए। इस डर के मारे ये लोग अभी सेंसस नहीं करवा रहे 2021 वाला, कि पता नहीं क्या नंबर्स आएंगे। वो कारण नहीं है। हाँ, जो भी हो, कारण कोविड था, आरंभ हो गया था कार्य, मुझे पता है। हाँ, कार्य आरंभ हो गया था, वो कोविड के कारण उसको फिर पीछे 4% का फॉल तो भारत में भी है ही। Are we not concerned about the demographic inversion? Now, once that is happening, what is the way to address it? The way which the Hindu leadership is coming up कि और बच्चे पैदा करो, ये तो मतलब one of the most stupidest arguments. उसका solution भी अगर देखा जाए तो इन 3 करोड़ हिंदुओं को उस नर्क से, पाकिस्तान के 1 करोड़ और बांग्लादेश के 2 करोड़ हिंदुओं को निकालना, भारत सरकार एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, एक सॉवरेन डॉक्यूमेंट से बाध्य है। और इन देशों की सरकारें भी बाध्य है अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देने के लिए। वरना श्रीमान प्रातः स्मरणीय पूजनीय श्रीमान जिन्ना जी, जो जिसकी मजार पे अडवाणी जी माथा टेकने गए थे, उसकी हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी को तो पढ़ लो, जो कहता है खुद का उसका डॉक्ट्राइन था कि हम कुछ 1-2 लाख 10 लाख हिंदुओं को पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में रखेंगे, ताकि भारत में यदि हिंदू मुसलमानों को तंग करने लगे तो हम हिंदुओं को मारना शुरू कर दें। इतने इविल लोग, जो अपने आप को जो कायदे आजम और जो नेशन को बनाने वाले लोग थे, इनके इतने पापाचारी लोग, जो एक पूरी पॉपुलेशन को हॉस्टेज रखने में जिनको कोई लज्जा नहीं है, आप उस माइंडसेट से डील कर रहे हो और आपने इन निरीह हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। सर, 8वां आश्चर्य है कि ये हिंदू बने हुए कैसे हैं अभी तक। अभी मैं एक पाकिस्तानी चैनल पर इंटरव्यू दे रहा था, तो वो बेचारा जो इंटरव्यूअर था उसने कहा, डॉक्टर साहब, वो काफ़ी सहानुभूति रखता है पाकिस्तानी हिंदू पर। उसने मुझे पूछा, डॉक्टर साहब पाकिस्तानी हिंदू क्या करना चाहिए? मैंने कहा, क्या करना चाहिए? या तो मुसलमान बन जाना चाहिए या आत्महत्या कर लेनी चाहिए।
क्योंकि भारत सरकार सारे दरवाजे बंद कर चुकी है इनके भारत आने के लिए। इफेक्टिवली दिस गवर्नमेंट हैज क्लोज्ड ऑल द डोर्स। और मैं आपको भी इन द कोर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन बता दूंगा कि इन्होंने क्या क्या किया। कैसे कैसे? ऐसे कि पहले जो लेटेस्ट चोट इन्होंने हमारे साथ में करी है, जब भारत से हम एक पाकिस्तानी हिंदू को निकालने की एप्लीकेशन डिसाइड करते हैं, जब हमारे संस्था निर्णय लेती है कि यार इन 10 लोगों को निकालना है, तो उन 10 लोगों के लिए 10 भारत के स्पॉन्सर्स हमें ढूंढने होते हैं। चलिए वहां तक बात लेजिटिमेट है। कल को कोई टेररिस्ट आ जाए, कोई और क्रिमिनल आ जाए, कुछ करे, तो उसका आपको गारंटर होना चाहिए। एक गैजेटेड ऑफिसर उसको साइन करेगा। सर मुझे कौन गैजेटेड ऑफिसर पाकिस्तानी हिंदू नागरिकता की फाइल साइन करेगा? और गुहार लगा लगा के थक चुके सरकार के सामने कि इस राइडर को हटा दें। जब एक भारत का नागरिक उस नागरिक का दायित्व लेने को तैयार है, तो आप एक गैजेटेड ऑफिसर को बीच में क्यों इन्वॉल्व करते हैं? चलिए करते हैं। स्पेसिफिकली अभी 3 महीने पहले ऑर्डर आया कि कोई डॉक्टर या कोई प्रोफेसर उस गजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में नहीं आता है। यानी क्योंकि मनोवैज्ञानिक का सारा काम मैं डॉक्टरों की बेचारा हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं सारे, उनको मैं जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनकी मिन्नतें कर करके करवा रहा था। एक दिन में 800-800 फॉर्म हम लोग साइन करें। सेकंड, अब तक हम ऑनलाइन फॉर्म जमा होते थे। भारत से एप्लीकेशन पाकिस्तान की इस्लामाबाद एम्बेसी में ऑनलाइन चली जाती थी। अब एक ऑर्डर आया कि फिजिकल भेजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में डाक सेवा है ही नहीं। आप बता दीजिए इस दिन नॉट इफेक्टिवली शटिंग डोर्स। लेकिन हमारे तो जो टीम है ना, वो भी तो इनकी बात है, वो दुबई भेज के वहां से एप्लीकेशन भेजी। लेकिन एक पर एप्लीकेशन हमारा खर्चा 400-500 रुपये बढ़ गया नाहक रूप से। और वो जो पुराने इश्यूज है कि जब आपको एक पाकिस्तानी एलिजिबल होता है सिटीजनशिप के लिए, पाकिस्तानी हिंदू, तो उसको हिंदुस्तान के अंदर स्थित पाकिस्तानी दूतावास में जाकर रिनंसिएशन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, जिसके लिए उसे 8,000 INR देने हैं। और जानवरों का सा जजिया देना है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब 1 करोड़ हिंदुओं को अगर निकालना है, और अगर इस सरकार में इतना आत्मबल नहीं आता कि इस राइडर को हटा दे, या जैसे राजनाथ सिंह जी जब थे तब जो कलेक्टर नागरिकता देता था वही रिनंसिएशन सर्टिफिकेट भी ले लेता था कि ठीक है आपने रिनंसिएशन किया, ये पाकिस्तान का पासपोर्ट मुझे दो, ये नागरिकता लो, इतना ही तो करना है। और वही ऑर्डर की गुहार लगा रहे हैं। आज 5 साल हो गए। अब 8,000 करोड़ पाकिस्तान को देने की तैयारी है हमारी। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। अब तो नाक तक आ चुकी बात। अब फोन आते। एक और नीचता बताता हूं आपको इन लोगों की। अभी 3 बच्चे और राजपूतों के हम पिछले महीने लेकर आए। सर माँ बाप को वीजा नहीं दिया, बच्चों को वीजा दे दिया। अटारी बॉर्डर पे जो मेरा व्यक्ति जजराज लेने गया था, वो भर भर के आंसू रो रहा था कि माँ बाप वहां खड़े बिलख रहे थे, बच्चे यहाँ बिलख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे। मैंने ट्विटर पे फोटो भी डाली थी। कैन वी इमेजिन द ट्रॉमा दैट चाइल्ड इज गोइंग थ्रू? यानी मैं निमित्त एकम का होने के नाते उसके सर पे हाथ रखा, केला खिलाया, फ्रूट्स खिलाए, केक दिया। फॉर दैट चाइल्ड आई एम अ स्ट्रेंजर। उसको जो ट्रॉमा हो रहा है। अभी प्रोफेसर रजत मित्रा को हमने पूरा जैसलमेर, जोधपुर, सब जगह भेजा। वो पूरा पेपर लिख रहे हैं इसके ऊपर, ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा ऑफ द हिंदू रेफ्यूजीज। तो कहाँ गई संवेदना? क्या बिगाड़ा? क्यों इनकी शवों पे, लाशों पर, इनकी चिताओं पे रोटियां सेक रहा है हिंदू नेतृत्व? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारे शासकों का जो हिंदुत्व है, वो हिंदू को हिंदू के रूप में नहीं देखता है, उसको जो 1947 के बाद की जो सीमाएं हैं उसमें बांध के देखता है। यस, उसी प्रिज्म से देखा जा रहा है। और हिंदू समाज ये उसी तरह की बात हो गई कि जब तारिक फतेह साहब यहाँ आया करते थे तो हमारे मुल्ले मौलाना उनको कहा करते थे कि तू पाकिस्तानी है। हाँ बिल्कुल, वो तो कन्वीनियंस है ना। तो तू पाकिस्तानी, उम्मा का गई, उम्मत का गई उस वक्त। पर जब तारिक फतेह जैसे मुसलमान को नीचा दिखाना हो तो तू पाकिस्तानी है। ये तो बहुत श्रूड लोग हैं, ये तो बहुत चालाक लोग हैं। और हिंदू तो इनके सामने दे डोंट स्टैंड एनीवेयर। इनका 8 साल का बच्चे को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पता है, जो आपके 80 साल के बुड्ढे को नहीं पता। वो तो क्लर्की में लगा हुआ है, बस 31 तारीख की EMI, बेटी के कहाँ शादी करनी है, बेटी की कहाँ शादी करनी है। ये हिंदू समाज की प्रायोरिटीज है।
और इस देश के धर्माचार्य और मठाधीश जिनकी तलवे चाट चाट के मेरी जीभ घिस गई कि कृपा करके पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में बोलना शुरू करे, एक सदगुरु जग्गी वासुदेव के अलावा किसी बड़े मठाधीश, किसी बड़े धर्मगुरु और दीदीमा साध्वी ऋतंबरा परम पूज्य दीदीमा के अतिरिक्त किसी ने इनकी बात तक करना उचित नहीं समझा। ये महापाप इस देश के तथाकथित धर्माचार्यों ने किया है, समाज को बिल्कुल अशिक्षित रखा है और उसका मूल्य हम चुकाएंगे सर। 3 करोड़ हिंदू अगर पाकिस्तान के हम खुद और बांग्लादेश के अगर हम अगले 10 साल में मारे जाएंगे ऑन आवर वॉच, ये 15वीं-16वीं शताब्दी नहीं है कि कहीं कुछ घट रहा है हमें पता नहीं है। एवरीबॉडी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये बात माननी पड़ेगी मोदी जी और अमित शाह के, ये नमन करता हूं मैं इस बात के लिए। अगेंस्ट ऑल ऑड्स they got that law enacted within itself। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का पारित होना एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन विक्ट्री थी। ये अलग बात है कि ये हिंदू समाज उसको समझा ही नहीं। एक सॉवरेन कंट्री का पार्लियामेंट दूसरी कंट्री के सिटीजन्स को प्रेफरेंशियल नागरिकता देने के लिए एक लॉ पास कर रहा है, इवन इफ इसका प्रेमाइस नेहरू लियाकत पैक्ट है। लेकिन एक चेतना तो आई ना समाज में कि अच्छा यार ये हो क्या रहा है। यद्यपि वो बाद में हुडविंक हुआ, शाहीन बाग हुए, अमेरिका की 8 सिटी काउंसिल्स ने सीए के अगेंस्ट लॉ पारित किया, मोशन पारित किया, हम उसको फॉलो अप नहीं कर पाए। ये इंडियन हाई कमीशन में बैठे बैठे कचार पकौड़ी समझ से मुर्गे की टांगे खा रहे थे। तो हमारा क्राइसिस ये है कि हम अपॉलोजेटिक, दिग्भ्रमित, कंफ्यूज्ड लोग हैं। हम सभी तो नहीं है सर, सभी है ना। मतलब पाकिस्तानी हिंदुओं की इस गुहार पर एक आप हैं, एक आनंद रंगनाथन है, 2-4 लोगों को छोड़ दे तो किसको दर्द होता है सर। आपने देखा नहीं इस बार जब बांग्लादेशी हिंदुओं की जब आवाज आई तो लगभग पूरा समाज एक साथ खड़ा हो गया था। मतलब आप किसको खड़ा होना कहते हैं? नहीं, सब लोग यदि अपनी आवाज भी उठाए, अच्छा तो एक बात महत्वपूर्ण है, लेट्स गिव अकाउंट। हर एक आदमी स्ट्रीट पे तो नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? जब रोहिंग्या में मुसलमानों के साथ में वहां रखीन प्रोविंस में परमीज कुछ कर रहे थे तो आजाद मैदान बॉम्बे के अंदर आग लगा दी थी मुसलमानों ने। सवाल ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अन्यवादी प्रवृत्तियों को नहीं, आप जो है वो महिमा मंडित मत। मैं बिल्कुल नहीं बढ़ावा दे रहा। मैं एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि लेट अस सी कि जिस तरह से पाकिस्तानी मतलब आप जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि या सीधे स्ट्रीट पे पहुंच जाएंगे? नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की नॉन इम्प्लीमेंटेशन पे 4 साल हम मुंह में गुड़ दे के बैठे रहे कि नहीं, नोटिफिकेशन आने दीजिए। नोटिफिकेशन कितने, जो मैंने आपको बात कही कि मैंने स्वयं नोटिस किया, मैंने स्वयं इसकी प्रशंसा की कि भाई एक चेतना आई है, पूरे समाज के लोग जो है वो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। कई स्थानों पर प्रदर्शन भी किए लोगों ने, कई स्थानों पर, और सोशल मीडिया के माध्यम से तो बहुत कुछ किया। तो क्या ये प्रगति नहीं है? मैं यही तो कह रहा हूँ ना सर कि अगर ये चीज मुसलमानों के साथ हो रही होती गलत तो क्या होता, किस लेवल मैं होता। आई एम सॉरी टू डिसएग्री विद। हाँ नहीं, वो आप वी कैन ऑलवेज एग्री। भाई आप एक तरफ तो कहते हैं कि सोया हुआ समाज है, सोया हुआ समाज कम से कम अपनी आवाज़ उठा रहा है, स्वागत तो करें उसका उस हद तक तो। बट मेरी प्रॉब्लम ये है, आप एकदम से जो है वो अपेक्षा करना, अतिवादी लोगों की स्थिति तक पहुंचना नहीं। मैं एक मैकेनिज्म ढूंढ रहा हूँ जहां से मैं कम से कम कुछ पैसा इनको भिजवा सकूं, कुछ आटा, कुछ दाल, कुछ चावल। भूखे मर रहे सर। सर कितने नीचतापूर्ण तरीके से इन हिंदुओं को बांग्लादेश में मारा जा रहा है। दर्जनों वीडियोस पड़े मेरे पास में। द मुस्लिम डॉक्टर्स इन बांग्लादेश आर डिनाइंग ट्रीटमेंट टू हिंदू पेशेंट्स। अब बताइए मुझे, आप इसको प्रूव भी नहीं कर सकते कि उस हिंदू की हत्या हुई है। एक कार्डियक पेशेंट को आपने जब ट्रीटमेंट डिनाई कर दिया, 3 घंटे आपने डिले कर दिया, स्ट्रेप्टोकाइनेस, मरेगा वो तो। ये हो रहा है वहां पर। अच्छा, एक 10 जनों की फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेज दो, क्या प्रॉब्लम है भाई? आपका तो बड़े रसूख है ना बांग्लादेश के अंदर, इस केंद्रीय सरकार के। आप 10 जनों की एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन, उसी से बच जाएंगे। अगर 10 हिंदुओं की एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बांग्लादेश उतर गई हवाई जहाज से, उसी क्षण हिंदू सेफ हो जाएंगे। एक स्टेटमेंट यहाँ की लीडरशिप दे देती, जो मैं गुहार लगाता रह गया कि यदि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को हानि पहुंची
और बांग्लादेश के हिंदुओं को मारा गया, तो हमारे सब विकल्प खुले हैं। और कोई, when you are dealing with a martial, militarized, misogynistic, dominating mindset, you got to at least give that stern message to safeguard those Hindus in बांग्लादेश। सीए के इनैक्टमेंट के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्थिति? क्या सर, सीए तो बिल्कुल नपुंसक डॉक्यूमेंट है, टॉयलेट पेपर से भी घटिया। टॉयलेट पेपर की यूटिलिटी है, सीए की कोई यूटिलिटी नहीं है। क्यों? हमारा मेन आर्गुमेंट क्या था, हमारी डिमांड क्या थी सीए में? इट इज एन अमेंडमेंट इन द 1955 सिटीजनशिप एक्ट, जिसके अंदर एक राइडर है, शायद 51 ए ऐसा कुछ है, कि प्रेफरेंशियल नागरिकता अविभाजित भारत में जन्मे या जिसके माता पिता अविभाजित भारत में जन्मे होंगे उनको मिलेगी। अब इन चकड़गंजुओं को तो पता भी नहीं था, नेहरू और लियाकत को, कि 3 पीढ़ियां निकल जाएंगी और अभी भी 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में और 2 बांग्लादेश में पड़े हुए हैं। तो आज जो हिंदू, ना उसका खुद का जन्म अविभाजित भारत में हुआ, ना उसके माता पिता का, और वो वहां पर प्रताड़ित हो रहा है, उसकी बच्ची खतरे में है, उसकी बिजनेस खतरे में है, उसको मारा जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। तो हमारी मांग ये थी कि इस राइडर को हटा दीजिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट शुड बी ओपन एंडेड। 31 दिसंबर 2014। Who gave this date? ये किस ब्यूरोक्रेट की कहां ये किसके दिमाग लगाया है? क्या इसका आधार है? प्लीज हमें आर्गुमेंट दे दे, हम भी चुप हो जाएंगे, हम भी हर जगह डिफेंड करेंगे। हमें तो वैसे जूते पड़ते हैं सब हर जगह कि वोट तो मोदी जी के लिए मांगते हो और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कहते हो कि हमें कुछ मिला ही नहीं। तो मैं जो झूठ हो तो जो सच है वो बोलूंगा ना। जो राइडर हटना था वो था ओपन एंडेड होना चाहिए था। दूसरी हमने कहा था जो एवरेज नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से सिटीजनशिप होती है वो 12 वर्ष की होती है, तो इन हिंदुओं के लिए 7 साल की कर दीजिए। हमें एश्योरेंसेस दी गई थी वो कि वो 12 साल है। तो कुल मिला के ये हुआ कि जिन हिंदुओं के पास 31 दिसंबर 2012 तक के डॉक्यूमेंट्स नहीं है दिखाने के, उनको इवन विदाउट डॉक्यूमेंट्स हम सिटीजनशिप दे देंगे। कुल 40,000 हिंदू इस सीए के लाभार्थी हैं, जो कि कम नहीं है, 40,000 भी है तो है। ये मथुआ कम्युनिटी जो है आपके पश्चिम बंगाल वाली मथुआ कम्युनिटी है ना? हाँ, ये सर बंगाल का मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। आई हैव नो आइडिया ये कब आए हैं क्या। क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी संख्या में है और लाखों की संख्या। आई एम ओनली नाउ एजुकेटिंग माई सेल्फ अबाउट बांग्लादेशी हिंदू सर, ऑनेस्टली। मैं आज से पहले कभी किसी जगह पर मैंने बोला ही नहीं है, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में पता है, हम उन्हीं के साथ मेनली काम करते हैं। अच्छा, आप इनके लिए कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं? हाँ सर, अभी हम लोग 12 अक्टूबर के दिन जयपुर में हम एक हिंदू आक्रोश दिवस कि हम इस सरकार से कह रहे हैं कि हिंदू समाज में बहुत आक्रोश है, आप यूक्रेन और रूस के बीच में जरूर दोस्ती कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी भी छाती चौड़ी होती है कि हमारा नेता वहाँ जाकर के एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदूज ट्वीट करने से नहीं बचेंगे। बांग्लादेशी हिंदूज के लिए आपको स्टर्न एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर आप बॉर्डर नहीं खोल सकते, आप सिटीजनशिप के लॉज ढीले नहीं कर सकते, आप ओपनली प्रो हिंदू स्टेटमेंट नहीं दे सकते, मैं अपनी मांग रिपीट कर रहा हूँ, एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बांग्लादेश भेज दीजिए। 2 साल के लिए हिंदू उससे सुरक्षित हो जाएंगे। वो डर इनके अंदर होगा कि यार, क्योंकि बांग्लादेश की क्या औकात है सर भारत के बिना? तो चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। चारों तरफ भारत नहीं, इवन इकोनॉमिकली क्या है वो। हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म करी उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। अब उल्टा हो गया। अब उल्टा होना ही है, वो तो होना ही था। बट इवेंचुअली सर, अब मैं जो रियलाइजेशन पे पहुंचा हूँ और अब मेरा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के साथ करने के बाद मुझे समझ में आई है और सब लोग एग्री कर रहे हैं, 3 करोड़ हिंदुओं को निमित्त कम तो नहीं निकाल सकता सर। और न उमेंद्र रत्न और मेरे जन्म जीवन निकल जाएगा, शायद उसके बाद भी नहीं हो पाएगा। एक विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड, डिस्प्लेस्ड हिंदूज रिहैबिलिटेशन बोर्ड बनना चाहिए। एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जहां हम अपनी प्रॉब्लम्स को ले जा सके, वो हमें एड्रेस करें, उसमें एनजीओज को जगह दें, एक मिनिस्टर रख लें, 1000-2000 करोड़ का बजट हो, जो कि डेडिकेटेड सेल हो कि भाई ये 3 करोड़ सर, नीदरलैंड्स की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है।
वी आर टॉकिंग अबाउट 2 नीदरलैंड्स। 3 करोड़ हिंदुओं को, सर मैं कई बार अपने हिंदू नेतृत्व से बात करता हूँ इन सब लोगों से, तो मैं कहता हूँ यार तुम्हारी सबसे बड़ी वरी क्या है? डेमोग्राफिक इन्वर्जन। डेमोग्राफिक इन्वर्जन में सबसे सिंपलेस्ट और ऑब्वियस सोल्यूशन क्या है आपके सामने? टेकिंग दीज 3 करोड़ हिंदूज आउट ऑफ पाकिस्तान इज वन। वही है जो डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाया। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बताया था, मैं तो पूजनीय थे मेरे लिए वो। एक्सचेंज तो कर नहीं होगा, लेकिन कम से कम इन 3 करोड़ को ला करके राजस्थान के डेजर्ट में बसा दो। ये कम से कम हिंदुओं के बच्चे तो पैदा करते रहेंगे। तो ये एक और भी बात है इसमें कि सारी सरकारें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जो भी हो, वो सब अपने आप को दलित हितैषी बताते हैं। बताइए। और इन 3 करोड़ में से 90% 90% दलित समाज है सर। भील, मेघवाल, बड़ाई, कोली। उधर बांग्लादेश में भी ये बांग्लादेश में जो नामशूद्र और राजवंशी यही समाज है मुख्य। हाँ, आदिवासी हैं, जो नमशूद्र हैं बेचारे, और वो जो अभी मेरे पास वीडियोस आए हैं, 7-8 आदिवासी हिंदुओं को बांग्लादेश की आर्मी ने मार डाला। वो इतना मार्मिक वीडियो है। वो बहन बेचारी अपने भाई के शव के साथ लिपट के रो रही है, और वो ऑथेंटिक वीडियो है बिल्कुल। वो आदिवासी मारा गया है, बांग्लादेश की आर्मी ने मारा है उसको। वो गोपालगंज है एक वहाँ पर, और एक ठाकुर गांव करके इलाका है। फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाना चाहिए, जाके देख ले, अपने हिंदुओं की कहानी दुर्दशा सुन ले। अच्छा, बाकी सब तो छोड़े। ये जो 10,000 हिंदू बॉर्डर पर आके खड़े हो गए थे, ये तो अभी की वीडियो है ना। हमारा बीएसएफ वाले उनको समझा रहे हैं कि भेज दो, 2-4 को गोली भी मारी है। पाषाण हृदय लोग हैं हम लोग, दीज विक्टिम्स ऑफ टाइम। वही वाली बात, आपको इजरायली और अरब कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप कह रहे हो आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। इन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं है सर। क्यों? क्योंकि रैंडम, अनसीजिंग, लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस ह्यूमन माइंड और ह्यूमन इमेजिनेशन को कैप्चर ही नहीं कर पाता। उसको इंटेलिजेंट आदमी तो कैप्चर करता है। आपकी जो जयपुर डायलॉग्स की वेबसाइट है, मैं आपके व्यूअर्स से हाथ जोड़ के विनम्र अपील करता हूँ, रैंडम, अनसीजिंग, लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस, RULLS, उसको जाकर विजिट करें। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हमने डॉक्यूमेंट किया है 600 से अधिक हिंदुओं के पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं इस्लामिस्ट के द्वारा। FIR की कॉपियां हैं, अखबार की कटिंग है, मारने वालों के नाम है, मरने वालों के नाम। तमिलनाडु में हिंदू लीडरशिप पूरी हिंदू मुन्नानी साफ। कर्नाटक में 22 हिंदू मार डाले। कन्हैयालाल की वीर गति पर और उसको जो हत्या हुई, उस पर आंसू बहाने वाले हिंदुओं को पता है कि विद इन दैट एपिसोड 7 और हिंदुओं के मर्डर्स हुए थे भारत में, जो सब RULLS, रैंडम, अनसीजिंग, लो लेवल स्कैटर्ड वेबसाइट, जो सर की वेबसाइट है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेड है। जाएं, उसको डाउनलोड कर लें सबके लिए, वो तो खुला डॉक्यूमेंट है। तो वो हम एक समाज के रूप में मर रहे हैं, और हमारा नेतृत्व हमारी गुहार नहीं सुन रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को अगर हम नहीं बचाते हैं सर, मैं आपको सत्यनिष्ठा से कह रहा हूं, हम भारत में भी नहीं बचेंगे। क्योंकि वही टेम्पलेट जाकिर नाइक पाकिस्तान में कैसे पहुंच गया सर? वो तो इनवाइट किया गया भाई, स्टेट गेस्ट है वो। दैट मीन्स दैट एवरी एनिमी ऑफ भारत एंड हिंदूज स्पेसिफिकली, वो इंडियन नहीं है उस वक्त, वो उस वक्त मुसलमान बन गया है। ही इज नॉट इंडियन एनी मोर। तो इंडियंस से नफरत नहीं है, नफरत है हिंदुओं से। तो ये सब कॉन्टिनेंटल कॉन्टेक्स्ट में हिंदू लीडरशिप को अपना विजन बड़ा करना पड़ेगा, और इन 3 करोड़ हिंदुओं को बचाने के लिए विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड का गठन करना पड़ेगा। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी निरीह हिंदू बचेंगे सर। मैं तो ये आपका ये जो आयोजन है, ये कहाँ है सर? ये RIC जयपुर के अंदर हो रहा है, और हम दिन भर अनशन करेंगे हमारे पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदुओं भाइयों के साथ अपनी सॉलिडरिटी एक्सप्रेस करने के लिए। और मैं अलग अलग जगह के, सिंध के हिंदू, पंजाब के हिंदू, मेघवाल, भील, बड़ाई, कोली, बांग्लादेशी हिंदूज, इवन कश्मीरी हिंदूज के हम लोग वहाँ ला रहे हैं कि कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड है, उसकी तरफ सर
कानून कश्मीर कश्मीरी हिंदुओं को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर क्या बाधा है? हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। बताइए। हमारी डिमांड है कि जम्मू को अलग स्टेट बनाया जाए। ये जो कश्मीर का जो छोटा सा टुकड़ा है, इसको यूनियन टेरिटरी सदैव के लिए डिक्लेयर किया जाए और इसी में से पनून कश्मीर का हिस्सा कश्मीरी पंडितों को दिया जाए, उनको वहाँ पर पुनर्वासित बसाया जाए अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन आर्मी। इट शुड बी प्रोटेक्टेड एरिया। पनून कश्मीर मिलना चाहिए। अगर आप वाकई वहाबी इस्लाम को जवाब देना चाहते हैं तो ये तरीका है कि इनकी छाती पे हिंदुओं को बिठाओ ले जाकर, वरना तो ठीक है। इस्लाम इस्लाम है, कोई बरेलवी इस्लाम कोई आपसे बहुत सिंपैथी रखता हो ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो वहाबी इस्लाम हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, वाह, सबका मकसद एक ही है। नहीं, हमारे देश में ये घृणित काम हुआ सर। हमारे देश में हमारे भाई विस्थापित कर दिए गए और ये नपुंसक व्यवस्था आज तक उसको एड्रेस ही नहीं कर पाई। भाई क्या प्रॉब्लम है? क्यों मोमिंदर रत्नू जाकर के कश्मीर वैली में जमीन नहीं खरीद सकता? ये दोगलापन कब खत्म होगा? खरीद सकते हैं अब तो आप। हाँ? अब तो आप खरीद सकते हैं। वो डोमिसाइल का चक्कर है ना। नहीं, अर्बन लैंड खरीद सकते हैं आप, बिजनेस के लिए खरीद सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए खरीद सकते हैं। सर आप तो सब मित्रों से, सब समाज से निवेदन है, सर्व समाज से, कि 12 तारीख को विजयदशमी का दिन है और मैं समझता हूँ कि भगवान राम ने रावण का वध किया था और महाराणा प्रताप सिंह हमारे वो विजयदशमी के इस यशस्वी दिन 16 सितंबर 1583 को जो दिवेर का युद्ध हुआ था और जिसमें पूरे मुसलमानों को समुदाय को मेवाड़ से भगा दिया था, तो क्या पता महादेव की इच्छा हो इस विजयदशमी के दिन हम समाज के रूप में, अब मेरी किसी से कोई आशा नहीं है, न कोई धर्माचार्य, न कोई मठाधीश, न कोई हिंदू समाज के लीडर, न जातियों के नेता, अब साधारण हिंदू इस जेनोसाइड को नहीं बर्दाश्त करेगा। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को मरने नहीं देंगे। सर मैं इस सीमा तक जाने को तैयार हूं। 26 जनवरी 2025 की डेडलाइन दे रहा हूं मैं इस गवर्नमेंट को। हम पाकिस्तान में अगर हिंदू 10,000 15,000 उठ करके बॉर्डर की तरफ चलना शुरू कर दें, मैं इधर से बॉर्डर की तरफ चलूंगा, गोली मार दो। मैं अपने पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए मरने को राजी। कर दो वीरगति। अगर इसी से समाज जागता है तो ये सही, पर ये सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लड़के रहे, हम नहीं मरने देंगे सर। बच्चियां उठ रही हैं सर, छोटी छोटी बच्चियां। नहीं सर, तो आपको इस आयोजन की सफलता के लिए थैंक यू सो मच सर, अग्रिम बधाई। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और यहीं पर आज हम इस चर्चा को थैंक यू सर। आप निरी भूले हुए लोगों की आप सुध लेते हैं तो बहुत संबल मिलता है मुझे कि कम से कम एक बात, कम से कम समाज तक बात तो जाती है। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।